जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे कई परिस्थिति ऐसी आती है, जैसे एक वादी पक्ष है जिसका लड़का मर गया जी और वो कह रहा है कि इसने मारा है, जी इसी ने मारा है, जी और हम परिस्थिति उसको वैसे उसका कोई एविडेंस भी इस तरह का नहीं है ना, उसने देखा ना हमने देखा, और वो चिल्लाता है नहीं मैंने नहीं मारा, मैं वहाँ था ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। जी तो उस स्थिति में यदि हम छोड़े उसको जी तो छोड़ा जा नहीं सकता क्योंकि रिपोर्ट है हाँ रिपोर्ट है, और पक्का पॉइंट है नहीं कि वो अपराधी है। तो वही आरोप जो अभी हाँ। पुलिस ने ये कर लिया होगा, इसलिए हाँ, छोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले इस तरह की एक घटना थी, 8 दिन पहले, जी तो इसी तरह का था, वो पारिवारिक मामला था जी और वो नहीं माने कि नहीं यही है, तो वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ जिम्मेवारी हमारे पे भी करना। नहीं, उस समय आपकी जिम्मेवारी, क्योंकि आप अंतर्यामी तो है नहीं। अंतर्यामी का मतलब जो पर्दे के पीछे की बात है वो तो पता है नहीं। आप तो साक्ष्य और रिपोर्ट दो के ही आधार पर कर सकते हैं। साक्ष्य मिले और जिसके नाम रिपोर्ट किया गया है, अब जैसे वो निरपराधी है और रिपोर्ट हुई तो आपको उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको ये उसका प्रारब्ध है, वो पाप का प्रारब्ध है जो अभी तक भोगा नहीं है, और वो पाप गुप्त है तो अब उसे फंसाएगा। वो कह रहा है मैं कसम से कह रहा हूं मैंने पाप नहीं किया, ये अपराध नहीं किया। पक्का हम भी कह रहे हैं उसने नहीं किया, लेकिन उसको डंडे चलेंगे, उसको पिटना पड़ेगा तब तक जब तक उसका अपराध मोचन नहीं हो जाएगा। जो गुप्त पाप हुआ है, जिस पाप को प्रकाशित नहीं किया गया और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ, वो पाप उसे फंसाएगा, उसे डंडा लगेंगे, और जब उसका पाप खत्म हो जाएगा तो साक्ष्य मिल जाएगा कि ये निर्दोष है और उसे छोड़ दिया है, उसमें आप दोषी नहीं है। अब इसी में आपको अर्थ दे दिया जाए और कहा जाए इनको, वो गड़बड़ हो जाए। आपको रिपोर्ट की गई तो अपने रिपोर्ट के अनुसार कार्य करने में आपको कोई दोष नहीं, लेकिन जब कोई अर्थ आपको दे देगा तो स्पष्ट हो गया कि वो अर्थ बल से उनको दंड दिलाना चाहता है। उसमें हमें सावधान रहना है।